मेरे विद्यार्थियों, आज हम जल चक्र के बारे में समझेंगे। हम ये समझेंगे कि हमारा जो जल है, H2 और ये जो पानी है, ये किस रूप से पूरे वातावरण में चक्रित होता है। हमारा जो जल है वो किस रूप में चक्रित होता है। यहाँ पर एक घर बता दिया है, कॉलोनी बता दिया है, यहाँ पर पेड़ पौधे बता दिए गए हैं, यहाँ पर नदी महासागर के वो कुछ भाग बता दिए गए हैं, यहाँ पर बादल बता दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ प्रक्रियाएं के बारे में लिखा हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमने जो हमारा जो जल है वह मुख्य रूप से भूजल के रूप में होता है, वाष्पन के रूप में होता है, सममित होता है, बादल बनता है, वाष्पोत्सर्जित होता है, अंतःसंयंत्रित होता है, अंतःसंयंत्रण की क्रिया होती है इसमें, और ये वर्षण के रूप में धरती पर बरसता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके समझते हैं। हम कोई आवासीय कॉलोनी या कोई मनुष्य रहते हैं, वहां पर जो जल है वह जल भूमि के वहां से जब बारिश होती है तो वहां से बरसता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं, हमारा एक नंबर जो जल है वो जमीन के अंदर जो जल है वो भूमिगत जल है। कैसा जल है? भूमिगत जल है, ग्राउंड वाटर के रूप में है। हमारा जो भूमिगत जल उसको हम कहेंगे ये हमारा भूम जल है, जो हेड पंप के उसके द्वारा बाहर निकाला जा सकता है, ट्यूबवेल उसके द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारा जो भूम जल है, ये भूमिगत जल है। ये क्या होता है? जल स्तर है, ये जल स्तर के रूप में होता है। सबसे पहले ये जो जल स्तर है इसके अंदर दो क्रियाएं होती हैं, वो होती है वाष्पन की क्रिया। सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है? वाष्पन क्रिया। यानी हमारा जल है वो उसके पहले हम जानते हैं कि हमारे ठोस अवस्था में पाए जाने वाला बर्फ, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला पानी, गैस अवस्था में पाए जाने वाला वाष्प या भाप बनती है। सबसे पहले वाष्प बनती है या इस जल की भाप बनती है। जब इस जल की भाप बनती है तो ये जल इस धरती के धरातल से ऊपर उठता है, ऊपर उठता हुआ ये धरती के धरातल से ऊपर उठता है और ये ऊपर उठता है। इसी तरह से पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं होती है। कौन सी क्रिया होती है पेड़ पौधों में? वाष्पोत्सर्जन, जिसके द्वारा उस पौधे से जल मुक्त होता है। तो हमने देखा वाष्पन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन क्रिया, इसके द्वारा ये जल मुक्त हुआ आकाश में। तो अब ये जल की बूंदें आई है, ये वातावरण के साथ में आती हैं और नमी ग्रहण करती हैं, और ये नमी ग्रहण करके जल की बूंदें आपस में इकट्ठी होती हैं और ऊपर जाते समय ये क्या होती है? संघनित हो जाती हैं और ये ठोस रूप में ये बूंद के रूप में बूंद का आकार ग्रहण कर लेती है और ये आपस में इकट्ठी हो जाती है। ये जल कणिकाएं कहलाती हैं। ये जल की बूंदें आपस में इकट्ठी हो जाती हैं। इस तरह से जल की बूंदों के द्वारा हम देखते हैं कि जल की बूंदें आपस में वायु के घेरे, जो वायु के सूखे घेरे होते हैं, जो उसमें ये जल कणिकाएं समाहित हो जाती हैं और ये बादल का रूप ले लेती हैं। बादल के रूप में जब ये जल के कण भारी होते हैं तो ये नीचे धरातल की तरफ बरसने शुरू हो जाते हैं। इस क्रिया को वर्षण कहते हैं। ये बरसते हुए धरातल पर आते हैं और धरातल पर आने पर ये धरातल की सबसे भूपर्वती है, ये भूमि की जो ऊपरी सतह है यहाँ पर बरसते हैं और उसके द्वारा ये पानी रिसता है और अंतःसंयंत्रण की क्रिया के द्वारा रिस कर ये भूमि के अंदर जाता है और वापस भूमजल बन जाता है। इस तरह से हमने ये जल चक्र को देखा। तो सबसे पहले इस चक्र के अंदर जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल में वाष्पन की क्रिया के बाद में संघनन की क्रिया के द्वारा जल कणिका या बूंदों का निर्माण हुआ और उससे ये बादल बन गए। बादल में वर्षा हुई, वर्षा होने से ये अंतःसंयंत्रण की क्रिया, जिससे रिस कर पुनः वो भूमजल बन गया। हमने जल चक्र को पढ़ा।